अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मर्सी राइटर के बारे में जान लेने के बाद आइए अब हम इस पोएम के ताल्लुक से जानते हैं कि इस पोएम के अंदर शेक्सपियर ने किस चीज़ के बारे में बात की है। इसको जानेंगे हम अबाउट द पोएम के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं अबाउट द पोएम। नज़्म के ताल्लुक से, अकॉर्डिंग टू द पोएट, शायर के मुताबिक। अकॉर्डिंग माने होता है मुताबिक। अकॉर्डिंग टू द पोएट, शायर के मुताबिक, मर्सी इज़ एन इनर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन हार्ट। मर्सी मीन्स रहम दिली, इनर क्वालिटी मीन्स अंदर की सिफत, ह्यूमन हार्ट इंसानी दिल। रहम दिली इंसानी दिल के अंदर की एक खासियत है, एक क्वालिटी है, एक खूबी है। इट फ्लोज फ्रीली, ये आज़ाद होकर के बहती है। यानी मर्सी जो है, रहम दिली की जो क्वालिटी है, जो सिफत है, ये आज़ाद होकर के कहीं भी रहती है और जिस पे चाहती है वो रहम करती है, रहमत से नवाजती है। फ्लो मीन्स होता है मतलब बहना, और फ्रीली मीन्स आज़ाद होकर के। इट फ्लोज फ्रीली, ये आज़ाद होकर के मतलब बहती है। इट सूट्स द डिस्टर्ब्ड एंड एक्साइटेड माइंड, और ये आराम पहुंचाती है, दिलासा देती है डिस्टर्ब्ड और मुस्तरिब दिमाग को। यानी जो दिमाग, जो आदमी टेंशन में होता है, वो परेशान होता है, वो डिस्टर्ब्ड होता है, मुस्तरिब होता है, तो ऐसे इंसान को ये जो मर्सी की क्वालिटी है, रहम की क्वालिटी है, उसे उसे दिलासा देती है और उसे आराम पहुंचाती है। इट enriches both the giver and receiver, ये मालदार करती है, मालामाल करती है देने वालों के भी और लेने वालों के भी। enrich के माने होते हैं मालदार करना या नाम। both मीन्स होता है मतलब दोनों। the giver मीन्स होता है मतलब देने वाला, and receivers मीन्स लेने वाला। it enriches, ये मालामाल करती है दोनों को, लेने वाले को भी और देने वाले को भी। It is the most powerful quality of a man, और ये आदमी की सबसे ताकतवर खूबी होती है। The most powerful quality यानी सबसे ज़्यादा ताकतवर खूबी। It decorates the king better than his crown, ये राजा को सजाती है उसके ताज से भी अच्छा। यानी राजा के ताज से भी अच्छा जो चीज़ होती है, जो उसे सजानी चाहिए, सजाती है, वो क्या है? रहम दिली है। अगर राजा के अंदर रहम दिली पाई जा रही हो तो वो चीज़ उसके ताज से भी ज़्यादा अच्छी है। इट यल्ड्स, ये रखती है, ओके। यल्ड माने होता है विल्ड, आई एम सॉरी। इट विल्ड्स मीन्स हैव द क्वालिटी, ओके। इट wields greater influence than his scepter and the crown। तो यहाँ पर आपने देखा कि डेकोरेट माने होता है सजाना, एंड क्राउन मीन्स होता है ताज, wield माने होता है रखना, ओके। इट wields, ये रखती है, ग्रेटर इन्फ्लुएंस, ज़्यादा तासीर को, दैन हिज सेप्टर, उसके आसाए शाही से भी ज़्यादा, एंड द क्राउन, और ताज से भी ज़्यादा। यानी ये जो मर्सी है, इसके अंदर राजा के उस लाठी से भी ज़्यादा और ताज से भी ज़्यादा तासीर होता है। अगर एक राजा के अंदर रहम दिली की क्वालिटी पाई जाए
तो उस राजा के लिए आ, उस राजा के उस ताज और आसा से भी ज़्यादा उसमें ताकत है, उसमें तासीर है। इट इज़ अ डिवाइन क्वालिटी, और ये एक मुक़द्दस सिफत होती है। A king becomes godlike. A king becomes godlike. एक राजा खुदा के जैसा हो जाता है, नऊज़ बिल्लाह, when he tempers justice, जब वो इंसाफ को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि डिवाइन मीन्स होता है सैक्रेड, मुक़द्दस। अ डिवाइन क्वालिटी मीन्स अ सैक्रेड क्वालिटी, एक मुक़द्दस खासियत या सिफत। गॉड लाइक मीन्स मतलब खुदा जैसा, लेकिन लैस कमिथलिही शै। व्हेन ही टेम्पर्स, जब वो इंसाफ करता है, जस्टिस माने इंसाफ। तो यहाँ पर इस पोएम के अंदर ये दिखाया गया है कि मर्सी जो है इंसान के दिल के अंदर की एक खासियत होती है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। एंड द मोस्ट पावरफुल क्वालिटी ऑफ अ मैन एंड ह्यूमन बींग्स, और ये राजा के उस ताज से और आसाए शाही से भी ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये रहा अबाउट द पोएम। अब आइए हम इस पोएम के ट्रांसलेशन को देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ मर्सी is not strength. It dropped as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed. It blesses him that gives and him that takes. It's my test in the mightiest. It becomes the throned monarch better than his crown. His scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings. But mercy is above this sceptred sway. It is enthroned in the hearts of kings. It is an attribute to God himself, and early power doth then show likest gods, when mercy seasons justice. तो आइए इस शेर के अल्फाज मानी और इसके ट्रांसलेशन को देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। क्वालिटी मीन्स होता है मतलब सिफत खूबी, मर्सी मीन्स रहम, स्ट्रेंथ मीन्स फोर्स्ड। यानी द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, यानी रहम दिली की जो खूबी होता है इससे मतलब ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। इट ड्रैप्स, ये गिरता है बूंद की शक्ल में, एज द जेंटल रैन, एक बारिश, एक नरम नाजुक बारिश की तरह से, फ्रॉम हेवन, आसमान से। इट ड्रैप्स यानी इट ड्रॉप्स, ये ओल्ड इंग्लिश है, ओके, इसलिए यहाँ पर टी का इस्तेमाल किया गया, ES का ना करके। इट ड्रॉप्स एज द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन, ये गिरता है कतरों की शक्ल में, बारिश की तरह से, फ्रॉम हेवन, आसमान से। अपन द प्लेस बीनीथ, ज़मीन के ऊपर। अपन द प्लेस बीनीथ का माना यहाँ पर अपन द अर्थ यानी ज़मीन पर। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, और ये 2 मरतबा मुबारक होती है, ओके। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स, ये उसे बाबरकत बनाती है, मतलब जो इसे देता है, यानी एंड हिम, और उसे भी दैट टेक्स, जो इसे लेता है, यानी मतलब
जो रहम करता है और जो रहम पाता है, उन दोनों को ये क्या करती है? बाबरकत बनाती है। इट्स माइटेस्ट इन द माइट टेस्ट, ये अजीम चीज़ों में से एक अजीम चीज़ है। माइट माने होता है अजीम, उसी से सुपरलेटिव है माइटेस्ट, इसकी जो कंपेटिव है वो है माइटर, और ये माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, यानी इट इज़ माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, ये महान चीज़ों में से एक महान चीज़ है। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन्स, ये सूट करती है एक ताज वाले राजा को उसके ताज से भी ज़्यादा। यानी ये जो मर्सी है, एक राजा मतलब जो ताज वाला होता है, उस राजा को उसके ताज से भी ज़्यादा ये चीज़ रहमदिली उस राजा को क्या करती है? अच्छा बनाती है। तो यहाँ पे जो मतलब जो बिकम इस्तेमाल किया गया, इसके माने यहाँ पर सूट्स, मुनासिब होना या सूट करना। थ्रोन क्राउन, थ्रोन्ड माने वो राजा जो ताज पहना हुआ हो। मोनार्क मीन्स होता है राजा। ओके, इट सूट्स, ये सूट करती है एक ताज वाले राजा को उसके यानी क्राउन से भी ज़्यादा, उसके ताज से भी ज़्यादा। द थ्रोन्ड मोनार्क better than his crown, his scepter shows the force of temporal power. scepter के माने होते हैं आसाए शाही, यानी मतलब वो डंडा जो राजा लोग हाथ में ले रहते हैं। His scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty. उसकी जो आसाए शाही है वो दिखाती है दुनिया के आर्जी ताकत के फोर्स को, एंड द एट्रीब्यूट टू ओ एंड मैजेस्टी, और उसके जाहो जलाल के खौफ को। वेरिन डज सिट इन द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, जिसमें राजा के खौफ और डर बैठी होती है, समाई होती है। यानी इन लाइनों में शायर ये कहना चाहता है कि जो एक बादशाह होता है, उसकी जो आसाइशाही होती है, उसके अंदर एक आर्जी ताकत होती है, एक आर्जी फोर्स होती है, और उसके जाहो जलाल पर वो दलालत करती है। लेकिन ये जो रहम दिली है, ये जो मर्सी है, उसके लाठी से, उसके ताज से कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। ओके, वेयर इन डज सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, उस आसाइशाही के अंदर उसमें राजाओं की खौफ और डर समाई होती है। तो यहाँ पर मतलब सिट के माने आप कह सकते हो मतलब समाये हुए होना, समाया होना। ओके, बट मर्सी इज एबो दिस सेप्टर्ड इस वे, लेकिन रहम दिली जो है ये डंडे की ताकत से कहीं ज़्यादा अच्छा है। ओके, बट मर्सी इज एबो दिस सेप्टर्ड इस वे, सेप्टर्ड इस वे की माने पावर शोन बाय द रॉयल रॉड, यानी वो खौफ जो उस डंडे के ज़रिए से लोगों को दिखाया जाता है। तो ये जो मर्सी है उस असाए शाही के खौफ से कहीं ज़्यादा अच्छा है। इट इज़ enthroned in the hearts of kings, और ये चीज़, ये जो मर्सी है, ये राजाओं के दिलों का ताज होता है। It is an attribute to God himself, और ये बज़ाते खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक सिफत है। रहम दिल होना अल्लाह रब्बुल आलमीन की भी एक सिफत है। यानी
ये राजा के जो मतलब डंडे हैं, इसके खौफ से यानी मतलब कहीं ज़्यादा अच्छा और बेहतर ये रहम दिली की क्वालिटी है, सिफत है, जो कि राजाओं के मतलब दिलों में या राजाओं के मतलब दिलों का ताज होता है. It is an attribute to God Himself, and earthly power doth then show like as God when mercy seasons justice. और दुनियावी ताकत उस वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के जैसे हो जाते हैं जब वो इंसाफ में रहम दिली की क्वालिटी भी शामिल करते हैं. ओके, एंड अर्थली पावर और दुनियावी ताकत डथ देन शो लाइक एस कार्ड्स, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरह से होते हैं. व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, जब इंसाफ के अंदर मर्सी को भी दाखिल किया जाए. तो यहाँ पे आपने देखा कि सीजन माने यहाँ पर मिलाना. ओके, गेट मिंगल्ड विथ. तो यहाँ पर इस शेर के अंदर ये कहा गया कि ये जो मर्सी है एक ऐसी क्वालिटी है जो कि राजा के ताज और उसके आसाइश शाही से भी ज़्यादा अच्छा होता है, जो कि उसके दायमी उसके आर्जी मतलब ख्वाहिश को और डर को लोगों को सामने पेश करते हैं. लेकिन अगर राजा के अंदर मर्सी हो, रहम दिली की क्वालिटी हो, तो वो लोगों पर और राज करेगा. और अगर वो राजा अपने उस रियाया के लिए इंसाफ करें रहम दिली के साथ, तो वो और ही अच्छी चीज़ हो जाती है और उसे और ही ज़्यादा महानता हासिल होती है. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मर्सी लेसन के बारे में जो बातें अभी पेश की गई वो समझ में आए होंगे इंशाअल्लाह. तो आज यहीं तक. सी यू लेटर. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.